अस्सलाम वालेकुम यूडीबीएस क्लाउड सॉफ्टवेयर में खुशामदीद। इस वीडियो पे अगर हम देखेंगे कि फाइनेंस के अंदर जर्नल एंट्री क्या काम करती है। जर्नल एंट्री का बेसिकली काम होता है कि आप इसकी एंट्री इनकम के हवाले से या एक्सपेंस के हवाले से भी यहाँ से कर सकते हैं। ये बेसिकली यूज़ हो जाएगा मैक्सिमम आपका कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर हमने कोई अमाउंट वगैरह ट्रांसफ़र करनी हो तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज की मेरी डे की क्लोजिंग है, डे की क्लोजिंग के ऊपर मेरे पास जो है कैश इन हैंड में 8200 रुपीज़ अवेलेबल है। मैं इस कैश को बैंक में सबमिट करवा देता हूँ। तो मुझे वो एंट्री कैसे करनी होगी, तो उसके लिए हम आ जाएंगे फाइनेंस में आप आ जाएंगे जनरल एंट्री के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन डेट और आपका कैंपस आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट लेनी है कि कैश इन हैंड से मैंने जो है वो 8200 रुपीज़ जो है वो कैश लिया है और इस कैश को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है बैंक में। तो यानी कि मैं कैश एट बैंक में या आपका जो मेज़ान बैंक है उसमें, यानी कि जिसमें भी आप करना चाहते हैं उस अकाउंट में आप अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये 8200 रुपीज़ हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। तो उसके बाद सामने जो है इसका मेमो या रिसिप्ट नंबर जो भी बैंक का होगा वो यहाँ पे हम राइट करेंगे इसका बकायदा। ठीक है, बैंक, ठीक है, सबमिट पेमेंट आ जाएगा, यानी कि जो भी आप इसका मेमो रखना चाहते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि जिसका जो मेमो है वो दोनों फील्ड्स के अंदर आपने राइट करना है प्रॉपरली। तो इस तरह से आप इसको सेव कर देंगे। इसको प्रिंट भी किया जा सकता है साथ। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है वो कैश इन हैंड से ट्रांसफ़र हो जाएगी कैश एट बैंक के ऊपर। अगर हम डिवाइस के ऊपर अब जाके इसको हम रीलोड करते हैं यहाँ पे और इसकी अब ट्रांजैक्शन देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास देखेंगे कि 4300 यानी कि जो अमाउंट है वो आपकी बैंक में ट्रांसफ़र हो गई है टोटली। ठीक है, कैश इन हैंड में आपकी जो पेमेंट है वो ज़ीरो हो गई है। अगर आप फर्दर डिटेल लेना चाहते हैं तो यही आपके पास जो है यहाँ पे जनरल इंक्वायरी में आ जाएंगे। जनरल इंक्वायरी में आप यहाँ पे कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लें, कैंपस सेलेक्ट कर लें और ट्रांजैक्शन डेट कब से कब तक की देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास कंप्लीटली यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी इसकी कि आपकी टोटल आज के दिन के हवाले से जो आपकी डेबिट पेमेंट थी वो टोटल कितनी थी और उसमें से क्रेडिट कितनी हो गई है। तो इसमें कंप्लीट इसका जो मेमो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा कि ये कैश इन हैंड के अंदर पेमेंट कहाँ से आई और कहाँ पे शिफ्ट कर दी है। तो इस तरह से हम इसकी जो जनरल एंट्री है उसको यूज़ कर सकते हैं। जनरल एंट्री को फर्दर एक्सपेंस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ज़्यादा बेटर मेथड जो है वो एड एक्सपेंस से आप करेंगे। अगर यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से भी फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड से आपने जी 5000 रुपीज़ क्रेडिट किया और यहाँ पे आपके सारे अकाउंट शो हो रहे होते हैं। और फॉर एग्जांपल जी हमने इसको जो है वो ऑनर ने ले ली है पेमेंट। फॉर एग्जांपल जी शहजाद साहब ने 5000 आपसे लिए हैं, तो अब शहजाद साहब को 5000 दे रहे हैं टू। ठीक है, शहजाद साहब ठीक हो गया। यानी कि जो भी आप इसका मेमो राइट करना चाहते हैं वो राइट करके इसको सेव करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो पेमेंट है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं।